गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में या फिर नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हालचाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और आज हम लोग अभी जा रहे हैं सब्जी और सामान लेने के लिए। तो बस तैयार हो गए हैं और अभी निकलेंगे। चाय वाय हमने पी ली है, सब्जी मैंने बना ली है, आटा लगा दिया है। अभी सबसे पहले हम जाएंगे नीचे, फिर बैठेंगे गाड़ी में जाएंगे सब्जी लेने, सामान लेने, फिर वापस आके पूरा दिन शुरू करेंगे और आपके साथ ये ब्लॉग शुरू करेंगे। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं किस टाइप के ब्लॉग लाऊं ये आप मुझे राय दे सकते हैं, अपनी पसंद बता सकते हैं कि आप अपने ब्लॉग में ये दिखाया करो, हमें ये देखना पसंद है, इस टाइप के ब्लॉग बनाया करो, हमें ये ब्लॉग देखना पसंद है। तो जैसा भी आप बोलोगे मैं उस टाइप के ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग पसंद आए तो उसको भी लाइक करना है, कमेंट्स करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस ब्लॉग को शेयर करना है। गुड मॉर्निंग हो चुकी है तो जी निकल गए हैं बस सब्जी लेने के लिए। और बादल फिर से हो रहे हैं, आज तो वापस काले काले बादल हो रहे हैं। हो सकता है बारिश आए पर नहीं आनी चाहिए अभी यार। कुछ दिन तो कम से कम तेज धूप निकालो तो हम भी कपड़े वपड़े अच्छे से सुखा लें, क्योंकि एक दिन धूप निकली थी उसके बाद रोज बादल ही रहते हैं। और कपड़ों को धूप ना लगे ना जब तक तो ना उनमें अजीब सी ना वो बारिश वाली स्मेल रहती है। तो धूप लगती है तभी लगता है कि हाँ कपड़े अच्छे से सूख गए हैं। तो बस देखते हैं, आज मुझे लगता नहीं है धूप निकलेगी। एक बार थोड़े से ना कुछ सेकंड के लिए धूप निकली थी, एक चमक सी आई थी और फिर वापस बादल हो गए। और मौसम तो उमस का ही है अभी भी। तो देखते हैं, चलते हैं, करते हैं काम। A few moments later. चलिए जी, पतिदेव को छोड़ दिया है पार्टी करने और मैं निकल गई हूँ लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग ड्राइव पे नहीं निकली हूँ, मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। मैं सब्जी संभाल लूंगी जब तक वो अपने चाय पार्टी ब्रेकफास्ट पार्टी कर लेंगे। और अब मैं चलाने वाली हूँ बढ़िया बढ़िया सॉन्ग FM पे, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में अच्छे सॉन्ग आते हैं और लेटेस्ट सॉन्ग आते हैं जो ट्रेंड में चल रहे हैं अभी। तो बस मैं इंजॉय करती हूँ अपने सॉन्ग और चलाते हैं। चलिए जी, ले ली है सब्जी सामान। बस सब्जी सामान क्या सामान लिया है, सब्जी तो भी लेनी बाकी है। अब आई हूँ उत्तम फ्रेश सब्जी लेने। अब बारी लावन लग गया नहीं। चलिए जी, सब्जी मैंने ले ली है और आपको मैंने दिखाए ना वो केले छोटे छोटे, उनको बोलते हैं इलायची केले। मैंने वो पहली बार देखे, अब तक ब्लॉग्स में देखे हैं लोगों के, पर मैंने खुद अपनी आंखों से पहली बार देखा और मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलो आपके लिए वीडियो ले लेती हूँ। बाकी सब्जी लेते हुए तो ब्लॉग नहीं बना सकते क्योंकि फिर पूरा ध्यान सब्जी में रहता है, वरना क्या होता है जो सब्जी सोच के आए हैं ना वो भूल जाते हैं और फालतू का कुछ ना कुछ उठा के ले जाते हैं। तो बस सब्जी ली है, अब जी वापस चलेंगे। सामान भी ले लिया मैंने और लेंगे पतिदेव को। और मैंने ना 3 वेट लूज रेसिपी अपलोड की थी नीतू चौहान ब्लॉग पे, उसमें 2 कमेंट आए थे। एक तो भाई साहब ना आप साबुत लहसुन मतलब छिलके के साथ लहसुन को नहीं डालना चाहिए, छिलका हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। तो जरूर सा आपकी राय सर माथे पर, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी कि छिलके के साथ लहसुन यूज ना करूं। वैसे इसमें ना हमने सिर्फ लहसुन डाला है सिर्फ फ्लेवर के लिए, बाद में वो लहसुन हम लोग फेंक देते हैं, खाते नहीं है क्योंकि छिलके के साथ तो खाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आपकी राय मुझे अच्छी लगी, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी, या तो बिना लहसुन के ही बनाऊंगी। और एक कमेंट आया था कि आपने जो मखाने बनाए ना, स्वीट मखाने, 3 वेट लूज रेसिपी में एक मखाने की रेसिपी भी थी, मीठे मखाने बनाए थे मैंने गुड़ वाले। तो उसमें जो कढ़ाई में जो मिक्सचर चिपक गया ना, आप उसका क्या करते हो? तो ऐसा है कि वो गुड़ ना नीचे चिपक जाता है, फिर वो किसी काम आता नहीं है। वैसे आप चाहे तो उसमें ना थोड़ी देर दूध डाल के रख सकते हो,
तो दूध से वो थोड़ा सा पिघल जाएगा तो आप उसको पी सकते हो, लेकिन मैं तो फिर फेंक देती हूँ। मैं तो उसको रगड़ के पहले पानी में भिगो देती हूँ, क्योंकि हैंड टू हैंड अगर धोए ना तो वो उतरता नहीं है। तो आधा पौन घंटा उसको मैंने पानी में भिगो दिया था और फिर उतार दिया था। और वैसे सिर्फ पतली सी लेयर चिपकती है, बाकी तो सारे मखानों के लग जाता है। और वो अगर आप लोगों ने वो रेसिपी 3 वेट लूज रेसिपी नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। और नीतू चौहान फैमिली पर भी मैंने 3 वेट लूज रेसिपी और अपलोड की है नई, तो अगर वो नहीं देखी है तो वो भी आप देखिएगा। मैंने अभी कंटिन्यू 2 वीडियो बना दिए हैं, एक नीतू चौहान ब्लॉग्स पे अपलोड किया है वेट लूज रेसिपी, एक नीतू चौहान फैमिली पे। और आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर चेक करिएगा। कोशिश कर रही हूँ अच्छी अच्छी रेसिपी लाने की। और आप लोगों के दिमाग में कोई रेसिपी है जो आप चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हो। तो चलिए पहुंच गए हैं और ले लेते हैं पतिदेव को। तो जी अभी है दोपहर का टाइम। सब्जी सामान लेके आने के बाद फिर मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि आने के बाद काफी काम हो जाता है। जो भी सब्जी लाए हैं उन्हें निकाल कर धोकर फ्रिज में रखना, या फिर कभी मैं सीधा रख देती हूँ, जब मैं बनाती हूँ तब मैं धोती हूँ। फिर जो किराना लाई थी, जो छोटा मोटा किचन का सामान लाई थी, उन सबको डब्बे में भरना, जगह पे लगाना। और आज ब्रेकफास्ट हम लेके नहीं आए थे, आज मन नहीं था कुछ भी बाहर का खाने का, तो फिर हमने चाय बनाई और 2-3 बिस्किट खा लिए, तो बस वही हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। और अभी मैं आई हूँ किचन में, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सारा काम टोटल मेरा हो चुका है। एक तो मुझे भूख लगी है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में 2-3 बिस्किट खाए थे, तो मैंने सोचा चलो 12 बज गई है, लंच कर लेते हैं। और मैंने लिए यहाँ पर 1 कटोरी, पूरी भर के नहीं लिए, मतलब 1 कटोरी से थोड़ी सी कम है, मूंग दाल ली है, क्योंकि आज मैंने सोचा है मैं बनाऊंगी मूंग दाल मठरी। तो जिसके लिए मैं 1 कटोरी दाल को पहले 2-3 पानी से धो लूंगी, और धोने के बाद फिर मैं इसको भिगो दूंगी कम से कम 3-4 घंटे के लिए। और रूम टेम्परेचर पानी में भिगोंगी, ऐसा नहीं गुनगुने पानी में भिगो, क्योंकि हमारे पास पूरा टाइम है। तो 3-4 घंटे अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में भिगोएंगे तो मूंग दाल बहुत अच्छे से भीग जाएगी। तो आज मैं सोच रही हूँ मूंग दाल मठरी बनाऊं, क्योंकि अभी आने वाले समय में दिवाली आ रही है। अभी दिवाली दूर है, हालांकि अगस्त है, लेकिन आगे दिवाली आ रही है, तो धीरे धीरे मैं चाहती हूँ कि मेरे पास काफी मठरी की रेसिपी मैं अपलोड कर दूं। तो मैंने सोचा चलो शुरुआत करते हैं मूंग दाल मठरी से। और इसकी जो रेसिपी है वो मिलेगी आपको नीतू चौहान फैमिली पर, और मैं कोशिश करूंगी अगर मैं नीतू चौहान ब्लॉग्स पे भी अपलोड कर पाऊँ। लेकिन सबसे पहले जो रेसिपी आएगी ये मूंग दाल मठरी की, वो आएगी नीतू चौहान फैमिली पर। तो नीतू चौहान फैमिली को भी आप सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अब तक तो कर लीजिएगा। तो पहले मैं इसे 2-3 पानी से धो लेती हूँ और फिर भिगो के रख देती हूँ, और इसे भिगोने के लिए रख देंगे। और अभी मैं करूँगी लंच, शाम को बनाऊंगी। शाम को क्या, ये भी बनाऊंगी और मठरी बनाऊंगी थोड़ी सी, मतलब हम 2 लोग खाएं और थोड़े दिन खाएं, इतनी ही, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बहुत ज़्यादा जल्दी सील जाती है वो, उसमें नमी आ जाती है। और आज शाम को बनाऊंगी दाल ढोकले, जिसके लिए दाल ढोकली मैंने दाल भिगो दी थी पहले से ही, सुबह भिगो दी थी। मैंने दाल बहुत अच्छे से भीग जाएगी, क्योंकि पतिदेव बहुत दिनों से बोल रहे हैं दाल ढोकली खानी है, दाल ढोकली खानी है। और अगर मैंने दाल ढोकली नहीं खिलाई ना तो मेरे पति मेरा मर्डर कर देंगे कि तुझे इतने दिन से बोल रही हूँ मैं दाल ढोकली खिला। तो बस फाइनली आज उनको दाल ढोकली बना के खिलाऊंगी। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है दाल ढोकली, मुझे पसंद है, पर मुझे दाल बाटी ज़्यादा पसंद है दाल ढोकली के मुकाबले। कंपेयर करें ना तो दाल बाटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, दाल ढोकली बना देंगे और मठरी बना देंगे। तो बस अभी मैं फटाफट करूँगी लंच, क्योंकि मुझे लगी है भूख। और मैंने आज बनाई है ककड़ी की सब्जी, जो बड़ी वाली ककड़ी होती है ना वो, और 2 रोटी ककड़ी छाछ। ये होने वाला है मेरा लंच। तो जी मूंग दाल देख लो मैंने भीगने रख दी है, और ये धुली हुई मूंग दाल है, जिसको मोगर भी बोलते हैं, बिना छिलके वाली मूंग दाल। और ये है मेरा लंच, 2 रोटी और ककड़ी की सब्जी और 1 गिलास छाछ। तो जी खाना वाना खा के मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में, और यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब जो ये अलमारी है ना, इसमें स्वेटर जैकेट पड़ी है, और सर्दियों से ना ये बिखरी हुई पड़ी है, पर क्या इसमें मेरा घुसने का कोई काम होता नहीं, मतलब इसको कभी खोलती नहीं हूँ, क्योंकि ये अलमारी है हर्षू की। और अभी स्वेटर जैकेट नहीं चाहिए तो मैंने अलमारी खोली भी नहीं, पर कल परसों मैंने खोली, जो देखा ये बहुत भयंकर बिखरी हुई है। तो मुझे लगता है या तो हर्षू आया था ना, उसने अपनी कोई जैकेट वैकेट देखने के लिए खोली होगी और इसने ये कर दिया। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं इसको जमा देती हूँ,
तो आप ये समझ लो कि आज मैं दिवाली की सफाई शुरू कर रही हूँ। आप इसको दिवाली की सफाई शुरू कर सकते हो, बोल सकते हो, क्योंकि आज मैं क्या थोड़ी सी इन सबको बाहर निकालूंगी, अच्छे से फोल्ड करूंगी, जमा दूंगी। और कपूर की गोली तो मैंने थोड़े दिन पहले डाल दी थी, तो वही कपूर की गोली वापस डाल दूंगी। और नीचे की ड्रॉर्स भी साफ कर दूंगी। इससे क्या होगा, दिवाली पे मुझे इस अलमारी को चेक करना ही नहीं पड़ेगा। और अभी अगस्त चल रहा है, अक्टूबर में हम सफाइयाँ करेंगे, तो मैं अभी पहुंच के इसको पूरा सेट करने वाली हूँ। तो बस फिर क्या होता है ना, दिवाली पे आप बाहर की सफाई करते हो, अंदर की जो सफाई होती है ना वो बहुत ज्यादा आपको लगता है यार इनको खोल के करना पड़ेगा। तो बस आज ये करूंगी। एक दिन सानू की अलमारी में मेरी साड़ियाँ पड़ी हैं, उन सबको करूंगी। तो बस ऐसे धीरे धीरे करेंगे ना, तो फिर दिवाली के पास में ना आप बहुत ज्यादा थकते नहीं हो, आपको बहुत ज्यादा थकान नहीं होती, और आपका काम भी अच्छे से हो जाता है। और ये देख लो, मतलब यूं बहुत अच्छे से जमाई हुई थी, तो उसने मुझे लगता कोई ना कोई चीज़ खींची है, तो सारे बिखर गए हैं, और बाकी मैंने यहाँ निकाल दिए हैं। अगर आप भी अपने घर में अकेले इंसान हो जो घर का सारा काम संभालते हो, तो आप भी मेरी तरह ना थोड़ी थोड़ी ऐसी सफाइयाँ कर सकते हो जो आपको लगता है कि हाँ आप डेली यूज में काम में नहीं आती, तो उनको एक बार साफ सुथरा करके रख दो। तो दिवाली के टाइम बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होता, क्योंकि इधर तो है ना करवा चौथ आ जाता है, इधर नवरात्रे आ जाते हैं, बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो इस टाइप के मैं काम है ना, जब भी मुझे मौका मिलता है ना, मैं थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ कर देती हूँ। और ये शॉल मैंने निकाली थी कि मैं मेरे सासू जी को दूंगी, जब फरवरी में हमारी शादी थी ना, तब उनके लिए निकाली थी, पर मैं भूल गई। अभी मैं सोच रही हूँ वापस मैं कब जाऊंगी, या तो अभी रक्षाबंधन पे आएंगे ना तब दे दूंगी, ताकि वो ले जाए, क्योंकि मेड़ता रोड जाने का बहुत कम मौका होता है हमारा। उड़ जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, तो मैं इसको क्या करूंगी, बाहर ही रख लूंगी। तो जी जमा दी है मैंने अलमारी, और बहुत हल्का लग रहा है। कोई भी काम हो जाए ना तो उसके बाद इतना अच्छा लगता है, हाँ चलो यार। मैं कितने दिन से सोच रही हूँ, 2-3 दिन से मैंने इसको शायद देख लिया, मैं कर रही थी करूंगी, लेकिन फाइनली आज मैंने इसको जमा दिया। अब बस सीधा मुझे इसको नवंबर दिसंबर में चेक करना पड़ेगा, जब हम स्वेटर पहनने की शुरुआत हो जाएगी ना, जो थोड़े हल्की सी वो कहते हैं मीठी मीठी ठंड पड़ने लगेगी, उस टाइम बस इनको सबको धूप में लगाना पड़ेगा। और अभी मैंने इसमें कपूर की गोली 2-4 और डाल दी है, क्योंकि बारिश में ना कीड़ा लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो बस, और इनको मैंने चेक किया, ये पूरे एज इट इज साफ सुथरी पड़ी है, और इसमें कपूर की गोलियां भी डाली हुई है। तो इनको कर देते हैं बंद। और अब मुझे आने लगी है नींद। अब है ना खाना खाए हुए 1 घंटा लग गया मुझे। ये सब पहले मैंने सारे निकाले, फोल्ड किया, वापस जमाए। और इसमें कुछ स्वेटर जैकेट ऐसी भी है जो हम बिल्कुल नहीं पहनते। पिछले साल पतिदेव ने बोला था कि ये ना रख दे पहनेंगे, रख दे पहनेंगे, और नहीं पहने। और अभी फिर मैंने ऐसे देखा कि 1-2 मेरी भी है और पतिदेव की भी है। तो आज जब सर्दी आएगी ना इस बार, तो मैं उनको चेक करवाऊंगी कि चेक करो, अगर नहीं पहन रहे तो किसी को दे दो, ताकि वो लोग पहने। हमारे पास ज्यादा होते हैं ना, तो हम लोग नहीं पहनते हैं। तो बस अब मैं सोऊंगी और सीधा आपसे मिलूंगी शाम को। तो जी अभी बजे है 4, और आज मैंने 1 घंटा मस्त नींद ली है, और बस अब उठ गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज मैं कॉफ़ी पीती हूँ, दूध वाली, ब्लैक कॉफ़ी नहीं, दूध वाली कॉफ़ी। क्योंकि बहुत दिन हो गए, मतलब मुझे लगता है 4-5 दिन हो गए, मैंने दोपहर में ना शायद चाय, कॉफ़ी, दूध सब पीना छोड़ दिया। ना मैं दूध पी रही हूँ, ना मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, ना चाय, ना दूध वाली कॉफ़ी। तो एक्स्ट्रा दूध था वो मैंने इस बर्तन में निकाल दिया है, बड़ा बर्तन धोने के लिए है, इसलिए इसमें मैं कॉफ़ी बना लूँगी। पहले सोचा था थोड़ी देर बैठ के मोबाइल चलाऊंगी आराम से लेटे लेटे, क्योंकि नींद से उठने के बाद भी ना कई देर समझ नहीं आता कुछ काम करना। फिर मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा रेस्ट तो नहीं करती, बस एक ब्लॉग देखा और उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में। तो मैंने कहा पहले ये दूध वाली कॉफ़ी पीऊँगी, फिर कॉफ़ी पीते पीते लहसुन छीलूँगी, और उसके बाद मैं सबसे पहले बनाऊँगी दाल ढोकली बना के, और दाल ढोकली रख दूँगी साइड में, और फिर मैं मठरी बनानी शुरू करूँगी। क्योंकि अगर मैंने पहले मठरी बना दी ना, फिर मुझे डिनर बनाते जोर आएगा, और मैं ऐसा करना नहीं चाहती। तो पहले दाल ढोकली बना के साइड में रख के फिर मैं मठरी बनाऊँगी, और फिर बस। और इन दिनों ना मैं मूवीज़ देख रही हूँ, क्योंकि कल मेरा ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, पता नहीं क्यों। बहुत, एक तो मैंने आपको पहले बताया था उस ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में बताया था कि ना मेरे व्यूज़ बहुत डाउन हो गए,
और हम लोगों के ना मोटिवेशन होता है, जैसे हमारा मोटिवेशन क्या है कि ब्लॉग्स में लाइक आए, कमेंट आए, व्यूज आए और सब्सक्राइब करें लोग, तब हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएं। तो फिर ना व्यूज डाउन हो गए तो मेरा कल बिल्कुल मूड खराब था ना, मैंने पूरे दिन ना ब्लॉगिंग की ना कुछ और, बस घर का काम किया और एक ब्लॉग जो अपलोड किया था वो एडिट किया, बस हो गया। मेरा मोबाइल पूरा खाली था, कोई ब्लॉग बनाया हुआ नहीं था। फिर आज सुबह कल रात को फिर पतिदेव ने बस समझाया कि नहीं है ना, कुछ नहीं, तू मेहनत करती रह, तू हार मत मान, कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यूज अब आज नहीं आ रहे कल आएंगे, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, तू मतलब ऐसा कमजोर मत पड़, डर मत, ये मत। फिर थोड़ा सा समझ में आया, हाँ यार ठीक है, होता है ना कि कभी कभी आप थोड़े से डाउन हो जाते हो, और मेरा होता है यार थोड़ा टाइम बाद में, अगर ऐसा होता है ना कि व्यूज नहीं आ रहे और आपको पता है कि 6,000 के आप तो 7,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 7,000 सब्सक्राइबर में व्यूज सिर्फ मेरे 200 300 400 ऐसे व्यूज आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। और नॉर्मल है, सब कोई होता है, मतलब आज कोई बिजनेस वूमेन या बिजनेसमैन है जो बिजनेस शुरू करके बैठा है, और अगर ऐसे उसके पहले अच्छे व्यूज आते थे, फिर व्यूज मतलब सेल्स अच्छी होती थी, उसकी कमाई अच्छी हो रही थी, उसके ग्राहक आ रहे थे, और एकदम से ना उसकी सेल कम हो जाती है, उसको कस्टमर नहीं आते हैं, तो वो भी थोड़े दिन बाद है ना ऐसा हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाएगा, उसको भी थोड़ी सी मायूसी होगी कि क्या मैंने गलत कर लिया, क्या मैं ये काम कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ ऐसा। तो बस मेरे साथ भी हो जाता है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है, फिर ऐसा मोटिवेशन या तो आप लोग देते हो हमेशा कमेंट्स के थ्रू, कि जब भी मैं कभी डाउन होती हूँ, लो फील करती हूँ कि यार व्यूज नहीं आ रहे यार ऐसा, तो आप लोग करते हो या फिर मेरे पति करते हैं। मैं उनसे शेयर बहुत कम करती हूँ, मेरे को लगता है कि मैं उनसे शेयर करूँ ना, क्योंकि उनकी खुद की भी और टेंशन होती है, ऑफिस की बहुत सारे काम होते हैं, पर कहीं वो है ना मेरा फेस देख के हम समझ जाते हैं कि हाँ थोड़ी सी है, और आपको पता है घर में और कोई है नहीं जिससे मैं बात करूँ, या आप लोगों से करती हूँ या फिर मैं इनसे करती हूँ। तो चलो मैं ज़रा बात करूँगी ना तो मैं ऐसे इमोशनल हो जाती हूँ फिर, क्योंकि बच्चे भी वहाँ है ना, तो आजकल मुझे ना फील होने लगा है, पता नहीं क्यों इन दिनों मुझे फील होता है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ। तो मैं बच्चों से बात करती हूँ, पर बच्चे भी इतना बिजी रहते हैं ना कि सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। सानू तो इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, सानू तो ना सुबह 6:30 बजे कुछ जाती है, रात को ना 9 साढ़े 9 उसके इवेंट चल रहे हैं, एग्जीबिशन चल रही है, ये जो गोल्ड की डायमंड की ऐसी उसकी एग्जीबिशन जाती है वो, तो उससे भी आजकल बात कम होती है। तो फिर मैं इनसे बात करती हूँ, ये भी लेट आता है, तो फिर तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ। चलो मैं थोड़ी सी हो गई और मेरी कॉफ़ी भी हो गई है तैयार, तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी कॉफ़ी वॉफ़ी पी के बर्तन साफ करके अब मैं लग गई हूँ मेरे काम के लिए। तो सबसे पहले ना मैं ढूंपली के लिए आटा लगा लूँगी, आटा लगा के आटे को 5 मिनट रखूँगी, तब तक मैं दाल छमक दूँगी ढोकली के लिए, और दाल में उबाल आएगा तब तक फटाफट साइड में ढोकली बना के कुकर में डाल के सीटी लगा के और उसमें धनिया वनिया डाल के दाल ढोकली कंप्लीट पूरी करके रखूँगी साइड में, और फिर फटाफट मेरी रेसिपी शुरू कर दूँगी। और ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ ना, मूंग दाल मटरी, आप ये वाली रेसिपी आपको नीतू चौहान फैमिली पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि नई नई मटरी की रेसिपी, अब से मैं सोच रही हूँ एक चीज़ कि ब्लॉग्स तो मैं अपलोड करूँ नीतू चौहान ब्लॉग्स में, और रेसिपी सारी अपलोड करूँ नीतू चौहान फैमिली पे। तो जब भी नीतू चौहान फैमिली पे मैं कोई रेसिपी अपलोड करूँगी तो उसके बारे में मैं नीतू चौहान ब्लॉग्स पे बता दूंगी। वैसे मैंने ना 3 वेट लूज रेसिपी नीतू चौहान ब्लॉग्स पे अपलोड की है, और 3 नई वेट लूज रेसिपी नीतू चौहान फैमिली पे अपलोड की है। तो अगर आप लोग वजन कम करना चाहते हो या फिर थोड़े से फिट रहना चाहते हो कि बहुत ज़्यादा हैवी ना खाएं, कभी कुछ हल्का फुल्का खाएं जो हमें टेस्ट में अच्छा भी लगे और हमारा वजन भी ना बढ़े और हमें गिल्ट भी ना हो कि हमने, पर हाँ मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यू 6 रेसिपी मैंने वेट लूज डाली है, तो आप ये मत समझना कि मैं वेट लूज करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कुछ कमेंट आए थे और कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि कुछ कभी कभी है ना वेट लूज रेसिपी भी डाला कर, तो मैंने सोचा चलो सिंपल रेसिपी है, सब चीज़ें घर में मिलती है, कुछ भी आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी 3 रेसिपी आई है नीतू चौहान ब्लॉग्स पे और 3 रेसिपी नीतू चौहान फैमिली पे, तो आप चेक कर लीजिएगा। और अब से नीतू चौहान फैमिली पे वैसे 99% कोई ब्लॉग अपलोड नहीं करूंगी, ब्लॉग सारे नीतू चौहान ब्लॉग्स पे डालूंगी और फैमिली पे सिर्फ रेसिपी। और हाँ कभी ब्लॉग ज़्यादा हो जाएंगे
तो फिर नीतू चौहान फैमिली पे डाल दिया करूँगी। कई बार क्या होता है मैं ब्लॉग ज़्यादा बना लेती हूँ ना, तो फिर मेरे ओवर हो जाता है, तो फिर मैं उधर टिका देती हूँ। लेकिन इन दिनों तो ओवर छोड़ो, एक ब्लॉग भी नहीं बन रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब ऐसी बातें नहीं करते, बस फटाफट ढोकली के लिए आटा लगा के मैं तैयारी करती हूँ। तो जी दाल यहाँ पर मैंने छौंक दी है और अब बस फटाफट ढोकली बना बना के कुकर के अंदर डाल रही हूँ। और लाइटें जा चुकी हैं, मतलब मेरे रोज वाले ब्लॉग में आप एक बार या 2 बार ऐसा जरूर सुनते हो कि लाइट जा चुकी है। और अभी अभी आया था सानू का कॉल, उसकी क्या एग्जीबिशन चल रही है ना, तो इवेंट है गोल्ड ज्वेलरी का, कुछ एग्जीबिशन चल रहा है गोल्ड डायमंड ज्वेलरी का। तो वो सुबह 6:15 साढ़े 6 घर से निकलती है और कुछ भी खा के नहीं निकलती, मतलब पानी भी नहीं पी के निकलती, बस नहाई धोई रेडी हुई चली गई। और अभी 5 बजे और उसका कॉल आया, बोले मम्मी क्या कर रहे हो, उसको कुछ 5 मिनट मिली होगी बात करने की। तो मैंने कहा कुछ नहीं, तो बोले, मैंने कहा कुछ खाया, बोले कुछ नहीं खाया, सुबह एक है ना बड़ा पाव खाया था और अभी तक लंच करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि एग्जीबिशन में लगातार काम चलता है। तो मैंने बेटा कुछ भी खा ले थोड़ा मैं टाइम निकाल के, बोले ऐसे नहीं खा सकते ना, सब लोग खाए तभी खा सकते हैं, रेगुलर काम चल रहा हो ना तो आप बिल्कुल नहीं खा सकते। तो ना ये सब सुनते हो तो बड़ा जी दुख पाता है यार, काश मैं वहां रहती होती ना। बच्चा, आपको मालूम है ना कि बच्चा जाएगा और सुबह से लेके शाम तक उसको काम रहेगा, तो फिर आप क्या करते हो, थोड़ा जल्दी उठते हो, बच्चे के लिए चाय दूध बनाते हो, उसको हैवी कोई ब्रेकफास्ट जबरदस्ती खिला के भेजते हो, चाहे पराठा बना के भेजो, खिला के भेजो, या साथ में पैक कर दो कि बच्चे को जितना भी टाइम मिले ना वो बीड़ी बना के खा ले या कुछ भी। तो आप ऐसा कर सकते हो। हालांकि वहां पे लंच देते हैं लेकिन लंच ब्रेक भी तो होना चाहिए, कंटिन्यू काम चल रहा है तो बच्चा कहाँ से कुछ खाएगा। तब जब मैं ये सुनती हूँ तो मेरा बड़ा जी दुख पाता है कि बच्चा सुबह से भूखा है और वहां पे ना मुंबई में बहुत ज्यादा गर्मी ह्यूमिडिटी रहती है, तो वैसे भी बंदे को चक्कर आ जाए और भूख के मारे तो आ ही जाए। तो मैंने उसको बोला है, लेकिन बस वही बात है कि ना मम्मी मैं कर नहीं सकती। और कल तो ऐसा हुआ था कि वो रोने लग गई थी, कल कुछ हुआ होगा, किसी ने कुछ चिढ़ दिया, उस पर चिढ़ गया होगा, कुछ होगा, तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा बेटा प्राइवेट जॉब में तो देख ऐसा होता है कि आपकी कई बार गलती ना भी होती है ना तो भी आपको डांट पड़ जाती है, आपको सुनना पड़ जाता है। तो इतना तू माइंड मत कर, एक कान से सुन, उससे दूसरे से निकाल दे और अपने काम में लग जा। और कुछ थक भी जाती है, सुबह कंटिन्यूसली उसकी 7-8 दिन एग्जीबिशन चलेगी और उसको घर से निकलना है 6, सवा 6 बजे, 6:30 बजे, और वहां पे पहुंच के पूरे दिन वहां काम करना है। और रात को वो कल आई थी 10:30 बजे घर पे। तो जब मैंने उसको फ़ोन किया 10 बजे कि बेटा क्या हुआ, फ्री हुई नहीं क्या, पहले 9 बजे किया, उसने फ़ोन काट दिया, तो मैं समझ गई बिजी है, फ्री होकर कॉल करेगी। फिर 9:30 बजे कॉल किया, मम्मी अभी तो मेरा चल रहा है। फिर 9:45 बजे फ़ोन किया तो बोले मम्मी फ्री हो गई, अब मैं वॉकी टॉकी सब सबमिट करके उसके बाद मैं टैक्सी में बैठ के आपको कॉल करती हूँ। फिर टैक्सी में बैठी, फिर टैक्सी में जब तक थी फिर कंटिन्यू मुझसे बात करती रही। फिर जैसे ही वो घर पे पहुंची, घर के अंदर, फिर बोली मम्मी चलो मैं घर पहुंच गई हूँ, अब मैं बहुत थक गई हूँ, नहाऊंगी, खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी। बस ये अच्छा है कि शाम को उसकी फ्रेंड्स घर पे रहती है तो वो खाना बना लेती है। भाई एक रोटी वाली रखी हुई है तो रोटी वाली आके रोटी बना के चली जाती है, सब्जी उसकी फ्रेंड्स बना लेती है, जो भी पहले आती है ना, क्योंकि चारों बच्चियां ही हैं, चारों ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन फिर भी जो भी पहले आती है ना वो सब्जी बना के रेडी रखती है। और फिर बस वो आई, नहाई धोई, खाना खाया, सो गई, सुबह फिर जल्दी उठ के फिर रवाना हो गई। तो चलिए जी, मैंने ढोकली भी बना के कुकर में डाल दी है और अभी बस इसकी 2 सीटी लगाऊंगी। भगवान से प्रार्थना करूँ लाइट आ जाए यार, मैं रेसिपी बनानी है और बिना लाइट में ना अच्छी नहीं बनती, क्वालिटी अच्छी नहीं आती, फिर अंधेरा अंधेरा दिखता है। तो जी यहाँ पर मैंने मठरियाँ भी बना ली है और देख सकते हो थोड़े से आटे से इतनी सारी मठरी बन गई है। और यहाँ मैंने तेल भी गरम होने के लिए रख दिया है। अब बस तेल गरम हो जाए तो हम फटाफट मठरी को फ्राई कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हो मठरी मैंने फ्राई कर ली है और बहुत ही यम्मी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी मैंने बना ली है आज की, मूंग दाल मठरी बहुत ही यम्मी बनी है। मैंने खा के देखी, कसम से कह रही हूँ बहुत अच्छी बनी है। और आप लोग भी अगर बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपको मिल जाएगी नीतू चौहान फैमिली पे, जरूर बनाइएगा। बहुत ही शानदार है, टेस्टी है, हेल्दी है। सबसे अच्छी बात है, हम मानते हैं कि फ्राई हुई है लेकिन इस आटे से बनी है, गेहूं के आटे और मूंग दाल से बनी है। और बाहर का कुछ भी आप अटरम सटरम खाओ, बिस्किट खाओ तो वो कोई हेल्दी नहीं है।
और बाकी मठरी वठरी लाओ वो भी कोई हेल्दी नहीं है। घर की बनी हुई चीज हेल्दी होती है, चाहे वो फ्राई हो, लेकिन वो ताजा जो फ्रेश तेल होता है ना उसमें फ्राई होती है। और बाहर से जो लाते हो ना उस तेल में से बहुत सारी चीजें फ्राई होके वो तेल गाढ़ा हो जाता है, वो बहुत नुकसान करता है। घर की बनी हुई चीज कभी नुकसान नहीं करती। तो आप लोग घर पे जरूर बनाइएगा। बहुत कम समय में बनती है, मतलब आप समझ लो ये शायद 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी मठरी बन के फ्राई होके तैयार हो गई है, शायद 1 घंटा भी। और अगर आपको कोई हेल्पर हो, आपके पास में कोई हेल्प करने वाला हो, तो भी आप ये मठरी बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का ब्लॉग। अब मैं एंजॉय करूंगी आराम से बैठ के टीवी देखते हुए मेरा डिनर, दाल ढोकली खाऊंगी और आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक जरूर करेंगे, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा और मठरी देखने में कैसी लगी, और आप लोग भी नीतू चौहान फैमिली पे जाके ये रेसिपी देखने वाले हो क्या। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। और मैं इसको ना रात भर इसी प्लेट में रहने दूंगी, सुबह इसको डब्बे में भरूंगी, ताकि क्या थोड़ी बहुत भी जो गर्माहट है ना वो निकल जाए इसकी, वरना क्या सीली सीली हो जाएगी अगर गरम गरम पैक कर दूंगी तो।